श्री दुजेन देशमुख जी आए और पहले अपन वो विचार रखें, अपन जीवन के संघर्ष के बारे में बताए, युवा मन ला क्या कहना चाहते कि कौन परिस्थिति से वो आगे बढ़े। और एक सबसे बड़े उपलब्धि ये साल है कि सिविक सेंटर भिलाई में एक प्रदर्शनी लगे है जो चारकोल पेंटिंग बनाते थे, बहुत सुंदर ही 5-6 दिवसीय प्रदर्शन लगे रही से। तो अपन बारे में बताइए श्री दुजेन देशमुख की और युवा मन कुछ संदेश दिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मंच शेयर करे हुए। और लाइफ में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करें, छोटे मोटे अचीवमेंट है, जिनमें से कभी आर्ट कंपटीशन जो रही नेशनल लेवल के में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट में ऑल इंडिया में। और ये मंच के तो बहुत ज़्यादा आभारी है मना। और रही के बाद संघर्ष के तो चंगोरी में जन्म लेते ही आधा संघर्ष तो इसमें खत्म हो गई। कहा कि जे लड़का चंगोरी में जन्म ली, अगर वो बोला थे कि मोला 2 वक्त के खाना नहीं मिल पाते, मोला बराबर शिक्षा नहीं मिल पाते, मोला कुछ भी अगर मैं खेल खेलना चाहता हूँ, मोला ओकर इक्विपमेंट नहीं मिल पाते, तो बहुत बड़े झूठ है। काबर धन धान्य से समृद्ध जो चंगोरी गांव है, ठीक है, अलग ही पहचान है। जहाँ इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना अच्छा जो है हमारे संघ है, जो बिल्कुल प्रोत्साहन दे रहे थे, या बहुत अच्छा जो यहाँ माहौल बने हुए कोई भी चीज़ ला लेके, चाहे डिफेंस ला लेके बोलन, चाहे खेल ला लेके बोलन, चाहे हम शिक्षा ला लेके बोलन। आज हम देखा था चाहे स्पोर्ट में नेशनल लेवल, स्टेट लेवल से लेके कला के क्षेत्र में नेशनल लेवल तक जाओ, आप मन जाओ शिक्षा के क्षेत्र में PSC लेवल में जाओ, कहीं भी जाओ, बिल्कुल चंगोरी परचम लहरा था। लेकिन पिछले 1-2 साल में जो मोर ऑब्जर्वेशन रही से जो गांव आए, तो कहीं ना कहीं हमारे जो युवा पीढ़ी रही से वो थोड़ा से मानसिक तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब दिखा दे रही से। तो मैं भी अपन पर्सनल लेवल में कुछ विचार व्यक्त करना रही से मोला कि आजकल युवा मन जो हमारे है तो थोड़ा यार मानसिक तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब है। पहली कार है जब हमारे मन के जब तैयारी करत रहे, आर्मी हो गया या खेल के क्षेत्र में, जे टाइम में चंगोरी से बिल्कुल हर साल 3-4 बंदा आर्मी में सेलेक्ट हुए, कोई अगले साल नेशनल खेल के आ जाए, कोई यूनिवर्सिटी खेल के आए, या कोई एकदम टॉपर हो गई, स्टेट टॉपर, ये टाइप माहौल रही से। लेकिन अभी का हो गया लड़का बना जे मोहल्ला में जावे सब मेंटली डिस्टर्ब, कोई फ्री फायर में पागल है तो कोई और कुछ में पागल है। खासकर युवा वर्ग, ये मजाक के तौर पे नहीं बोला तो, खासकर मोर जो भाई मना जे मन अभी 9वीं-10वीं के एज में जे 11वीं-12वीं पहुंच गए, या जे मन 11वीं-12वीं क्रॉस कर गई, वो मतलब अभी एक चीज में मेंटेन करके रखना बहुत दिक्कत है। लेकिन यार तुम क्या करा तो भाई जो 9वीं-10वीं में होते हैं, ये तुम्हारी उम्र यार चौक में जाके यार PUBG खेले गया, PUBG खेलना है तो ये सोचो ना यार कि मैं PUBG जैसी गेम में कैसे बनाऊं यार, है ना। ये सोचो कि मैं वो गेम कैसे बनाऊं। तुम तो खेल रहे हो भाई, तुम्हारा तो लाइफ खराब हो रहा है, लेकिन जो अगला जो है वो गेम का बनाया है, जो उतना सॉफ्टवेयर के कोडिंग सीखे, कैसे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, कैसे ऐप डेवलपमेंट करना है, ओकर बारे में थोड़ा नॉलेज लो ना यार, थोड़ा आप अग्रसर हो ना। आज के डेट में अपॉर्चुनिटी कोई कमी है का? हाथ में जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, वो आपके कितना सहायक हो सकते हैं। आप खाली एक बार सर्च मार लो ना भाई कि कैसे मोबाइल का ऐप डेवलपमेंट करें, कैसे गेम डेवलपमेंट करें, पूरा एक तो सिलेबस आ जाए तो पास कि कैसे स्टडी करना है, 12वीं के बाद क्या किया जाए, सब चीज़ आ जाते हैं आपके पास। लेकिन आप मन यार जो आउटपुट है होकर जो आप मन के लाइफ में बर्बाद करते हैं, उनमें आप मन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते। और 1-2 बात और इसे कि अभी जो है चंगोरी में हम बात करते रहे कि एक चीज़ के सॉल्यूशन किसे करना है, इसे करके तो एक चीज़ आ जैसे कि हम जो लड़का बना जो स्पोर्ट के क्षेत्र में, जैसे हम रहा था, हमारे सब बड़े सीनियर में रहा, मतलब कबड्डी खेलो, आई डेली चलो कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलो, तो हम ना एक चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं अभी डेट में, जे मन रनिंग में जाते आर्मी। और एक चीज अगर आप बड़े स्तर में सोचना चाहूँ, काबर चंगोरी में जन्म ले वो मोर टाइप हाइटेड आदमी बहना की है। मैं देख सकता हूँ यहाँ युवा वर्ग में बिल्कुल एक भी मोड़ा मतलब ऐसे नहीं दिखते है जो यहाँ फिजिकल तौर पे डिस्टर्ब हो, मतलब ये हो जे कट जाए फिजिकल तौर पे, हाइट वगैरह कुछ भी नहीं। जे पढ़ाई में अच्छा वो एनडीए टारगेट रखो ना यार, एनडीए का होते, CDS का होते, UPSC CGPSC क्या होते, थोड़ा नॉलेज रखो, 9वीं-10वीं लेवल से तैयारी करो, या फिर कोई गेम लो पकड़ो, कोई ऐसे अनटच गेम पकड़ो, कबड्डी वगैरह में स्टेट नेशनल खेलो, वहाँ पे भी आपके जॉब पे भी वहाँ प्रिपरेशन हुई जो भी है। और जो अनटच गेम है जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इस टाइप गेम अगर पकड़ते हैं तो हमारा एक चंगोरी में बहुत जबरदस्त स्पोर्ट हब भी बना सकते हैं। काबर चंगोरी के जो लड़का मन जन्म ले और शारीरिक जो क्षमता है वो अन्य गांव की तुलना में बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे।
काबर चंगोरी के जो मिट्टी में ही वो बात है कि यहाँ जो ऑर्गेनिक जो चीज़ हम लोग मिलते वो ओकर शारीरिक तौर पर डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा सहायक है। तो एक कुछ फायदा हो चाहता है ना चंगोरी ले उच्चतम तौर पे स्पोर्ट के क्षेत्र में, कला क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में उच्चतम स्तर में लेके जाता है। तो ये छोटे से मोर बात के विषय में बोलना चाहता हूँ। तो मंच के बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग शेयर करें। और एक छोटे से स्टोरी है जो मैं हर बार शेयर करता हूँ कि कैसे मंच हम और लाइफ में कला के क्षेत्र में मूल्य सहायक हुई से। आज हमारा छत्तीसगढ़ की जो सबसे रेपुटेड जो आर्ट गैलरी है, नेहरू आर्ट गैलरी, वहाँ जाकर प्रदर्शनी लगी से। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब मैं 6वीं कक्षा में हूँ तो पहली बार मैं रंगोली कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ और रंगोली कंपटीशन में मैं सबसे लास्ट आया रहा हूँ। और रंगोली कंपटीशन में मैं सबसे लास्ट आया रहा हूँ। ओकर अगले साल फिर भाग ले हूँ, लेकिन वो साल कुछ नहीं मिली। लेकिन फिर ओकर बाद एक दौर है कि हर साल बिल्कुल कुछ ना कुछ इनाम मिलते कि मोटिवेशन ऐसे हाई मिली कि अभी चारकोल आर्ट में बिल्कुल मतलब टॉप में वो लेके जाना है। और कला के क्षेत्र में तो मैं सोच रहा हूँ कि चंगोरी मामला इंटरनेशनल लेवल तक बिल्कुल लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उसका जो है वो सम्मान करना चाहेंगे हमारे आदरणीय मनोज बाबा जी और विष्णु प्रसाद देशमुख जी, किशन देशमुख जी। निश्चित रूप से उनका जो चारकोल पेंटिंग है वो बहुत ही आकर्षक और भिलाई में जो आयोजित हुआ था उसमें मैं गया था। बहुत अच्छा उनका पेंटिंग है और ये गांव में रह करके आगे बढ़े। उद्बोधन दिया उससे आप लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। मेरे को वो बात बोला बिल्कुल सही लगा। मेरे सब कोई चीज़ की कमी नहीं दिखा, लेकिन मेरे को एक चीज़ की कमी लगा कि आप लोगों में इच्छा शक्ति नहीं। वो इच्छा शक्ति को जागरूक कीजिए कि आप लोग भी हमारे जैसे इस मंच में खड़ा होंगे और आपको सम्मानित करेंगे। यही शुभकामना है।